बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफला टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। एक बड़े केस की बड़ी समाअत होने वाली है। दिन 1 बजे समाअत शुरू हुई। आज टाइम 7 का हो चुका है। अब एक केस की फ़ाइनल रिज़ल्ट मिलता है या मज़ीद आगे डिले होता है, क्या बनता है? हमारे साथ एडवोकेट राजा असद साहब मौजूद हैं। इनसे सारे सिनेरियो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या होने वाला है और अभी जो अंदर चल रहा है वो क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम तो अपने कोर्ट्स में बिज़ी थे। मैं बार रूम में आया, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ी देर सुना और मुझे ये फ़ील हुआ जब मरियम साहिबा ने ये कहा कि तराजू को बराबर कर दिया जाए या तराजू ठीक नहीं है, और मैंने थोड़ा सा और सुना तो मुझे ये फ़ील हुआ कि यार ये कोर्ट को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब हम वकला हैं, हमने सबसे पहले हम ये समझते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेवियर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, हम कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के तनाज़ुर में जो है हम चंद दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हम भी इस प्रोसीडिंग का जाके हिस्सा बने, उसको सुने और देखें कि ये क्या होता है, इसमें आउटपुट क्या होती है और ये कितना एक इस चीज़ को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उस सिलसिले में यहाँ पे आए। अभी हेयरिंग चल रही है और बीच में कुछ वक्फ़ा हुआ। उसमें बाज़ जो पीडीएम का मौक़िफ़ था कि फुल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए या लार्जर बेंच बनाया जाए, उसमें तो जो बेंच था आज चीफ़ जस्टिस की सरबराही में, उसमें तो उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे लार्जर बेंच या फुल बेंच, और हम इसको सुनेंगे, मेरिट्स ऑफ द केस देखेंगे। अगर ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स हमें ये फ़ील हुआ कि हम दोबारा लार्जर बेंच या फुल बेंच की तरफ जाना चाहिए या ऐसी चीज़ें बीच में आ जाएं, तो देन वी विल डिसाइड कि हम इस व्यू पॉइंट को या इस लीगल पॉइंट को हम जो है वो फुल बेंच में ले जाएं या उसको हम लार्जर बेंच में ले जाएं। आप उस ख़त के बारे में बताएं जो सूबाई असम्बली में स्पीकर को मसूल हुआ, उसके बाद ये सारे मामलात पेश आए। उस ख़त की कोई वक़्त भी है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक? ये थोड़ा सा आप बयान कर दें ताकि आम लोगों को आसानी से पता चल सके कि क्या इसकी कोई वक़्त है, कोई इसकी वैल्यू है आइन के मुताबिक। यार देखें, जो ख़त है ना, ये आजकल अब सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तानी माइंड्स इतने ब्रिलियंट हैं, वो फ़ौरन चीज़ें कैलकुलेट भी और कंक्लूड भी कर लेते हैं। अब 2 दिन पहले से ये कह रहे थे हम सरप्राइज़ देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो उस वक्त उससे पहले ही ख़त का मामला जो है ना वो डिस्क्लोज़ हो गया कि चौधरी शुजात ने कोई ख़त लिखा है, और उसमें चौधरी मोहन्नद सलाई ने भी कह दिया कि हाँ उन्होंने ख़त लिखा है और अब चौधरी शुजात साहब मेरी बात नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो उसके बाद सब ने कंक्लूड कर लिया, हम भी इस प्रोफेशन से हैं, हम भी इसी नेशन से हैं, हमने भी यही कंक्लूड किया कि उन्होंने ख़त लिखा होगा जिसमें उन्होंने कहा होगा कि आपने जो है वो वोट जो है वो करना है हमज़ा शहबाज को करना है, या आपने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं करना, जिस तरह वो अपने ख़बरें चल रही थी। तो एट द एंड ऑफ ये हुआ कि उन्होंने जो ख़त लिखा उसमें इवन के उन्होंने परवेज़ लाई को भी जो कि उम्मीदवार थे उनको भी उन्होंने एक किस्म का कह दिया कि आपने अपने आप को भी वोट नहीं देनी। अब ये सेकंड राउंड ऑफ एक किस्म का इलेक्शन था वज़ीर आला का, तो फर्स्ट राउंड में अगर वो ख़त नहीं आया तो सेकंड राउंड में उस ख़त के तो आने पे सबसे पहले बात है कि उसी पे ही जो है ना ऑब्जेक्शन हो जानी चाहिए कि ये तो सेकंड राउंड ऑफ एक किस्म का चल रही थी, पोलिंग चल रही थी। और इसी तरह देखें, मैं मैच की बात करता हूँ, जब फर्स्ट इनिंग में एक प्लेयर नहीं खेला, मैच में नहीं खेला, तो सेकंड इनिंग में आके कोई और प्लेयर उसकी जगह जो है ना वो कैसे आ सकता है। तो उसमें यही चीज़ इसी तरह यहाँ पे भी है कि फ़र्स्ट राउंड में कोई ऐसा ख़त नहीं आया और ये सेकंड राउंड जो है उसी के कंटिन्यूटी थी। तो शुरू में ख़त नहीं आया तो फिर उसमें ये सेकंड राउंड में इस ख़त की पहले सबसे पहली बात है कोई वर्थ नहीं थी। अब सेकंड बात है कि आया पार्टी हेड
का ख़त की वर्थ होगी या उसके कहने की वर्थ होगी, जो कि पार्लिमानी पार्टी में का मेंबर भी नहीं है, पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, या उस चीज़ की वर्थ होगी जो कि पार्लिमानी पार्टी है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर है, और उसको भी पार्टी के हिसाब से उतनी ही वर्थ हासिल है जितनी एक पार्टी हेड को हासिल है। तो इसमें पार्लिमानी पार्टी का जो ख़त था उसको तो सामने चीज़ में रूलिंग में लाया ही नहीं गया, और सिर्फ चौधरी शुजात का ख़त जो कि एक पहले से एक उन्होंने माइंड बनाया हुआ था और एक उन्होंने फैब्रिकेट किया या उनका माइंड बनाया हुआ था कि हम ये ख़त लेके आएंगे, उस ख़त की बुनियाद पे हम जो है वो ख़त्म कर देंगे इस इनकी जो 10 एक्स्ट्रा वोटें बन रही हैं, तो वो 10 एक्स्ट्रा वोटें उन्होंने उस ख़त की बुनियाद पर ख़त्म कर दी, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जस्टिफाइएबल नहीं है। देखिए, इस तरह मैं अगर सियासत के हवाले से बात करूँ, आवाम जब अपने कैंडिडेट को लाती है तो फिर तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही, फिर हर पार्टी के सदर से ख़त ले लिया जाए तो इस तरह बना दिया जाए, फिर इन लोगों को इतने मामलात करने की क्या ज़रूरत है? आवाम के टैक्स को जो पैसा है वो इतना ख़र्च करने की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन करवाएं, उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन हुए, उसके बाद ये सारे मामलात, उसके बाद एंड पे जाके वो ख़त वसूल हुआ और ये सारे मामलात अभी तक जो चल रहे हैं। एंड में आपसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करता, अब होने क्या वाला है? आप क्या समझते हैं? अदालतें इंसाफ ज़रूर करती हैं, इंसाफ करेंगी, लेकिन अब क्या होने वाला है? देखिए जी, सुबह जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने अभी यहाँ पे आके ऑब्ज़र्व किया है कि कोर्ट किसी भी तरीके से उनके प्रेशर में नहीं आई। कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चली है, अकॉर्डिंग टू लॉ चली है। उन्होंने फिर भी कहा है कि अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स मेरिट्स ऑफ द केस के दौरान अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो हम लार्जर या फुल बेंच बना देंगे। हम इसको बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोर्ट्स जो है वो प्रेशराइज़ नहीं हुई, और वो हम इस चीज़ को एज ए कानूनदान हम ये समझते हैं कि कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लॉ, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया। मज़ीद अपडेट आपको इस केस के हवाले से मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।